नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसएससी ऑल इंडिया यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैथ का प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और धीरे धीरे करके इसमें करीब 14-15 टाइप है उसको पूरा करेंगे। तो आज का बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले परसेंट के बारे में सीखेंगे कि परसेंट है क्या। जैसे परसेंट का मतलब होता है कि जिसका हर 100 हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1% है तो इसको आप 1/100 लिख सकते हैं। इसका हर 100 है तो जिसका हर 100 होता है उसी को परसेंट कहते हैं। जिसका हर 100 हो वो परसेंट होगा। 1% का मतलब 1/100, 2% का मतलब 2/100। उसी तरह से अगर आप 3% का देखिएगा तो 3/100 हो गया। तो ये होता है परसेंट का मतलब। और परसेंट का मतलब आगे जानना चाहे तो इसमें हम सीखेंगे कि परसेंट से भिन्न में कैसे चेंज करेंगे और भिन्न से परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। और साथ में आज ये भी सीखेंगे कि परसेंट में वृद्धि कैसे ज्ञात करेंगे और परसेंट में कमी कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेंट में वृद्धि। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दिया कि 20% की वृद्धि, 20% का इंक्रीमेंट यानी वृद्धि, तो 20% का मतलब हुआ 20, अब परसेंट हटा नीचे आया 100, तो यहाँ 20 × 5 = 100 हुआ 1/5। और चूंकि ये वृद्धि बोला है तो वृद्धि का मतलब प्लस, तो यानी कि डाटा जो था पहले 5 था तो अब हो जाएगा 5 से 1 बढ़कर 6। तो ये होता है परसेंट पे वृद्धि। अब जैसे मान लीजिए कि 30% है, अब 30% का मान लीजिए कोई वृद्धि किया तो इसका मतलब ये है कि 30/100 किया, यानी कि 1 से 1 खत्म और तो नहीं कटने वाला, यानी कि 3/10। इसका मतलब है कि पहले 10 था और 30% बढ़ा दिया तो 13 हो गया। ये पहला टाइप है। सेकेंड इसका इस टाइप का मेथड ये है कि मान लीजिए कि आपके पास 20% की वृद्धि कर रहा था यहाँ, तो पहला तो ये है कि 1/5 से 5 से 6 करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि अगर ये 20% का वृद्धि करेगा, इसका मतलब है कि पहले से दुनिया में हर चीज 100% होता है। अगर ये 20% बढ़ाएगा तो 120% होगा। तो यहां से भी आप देखिएगा तो 1 से 1 खत्म और 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, 5 6 ही आएंगे। तो चाहे आप ऐसे बनाइए या फिर ऐसे बनाइए, दोनों सेम है। इस पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ये 30% है। एक तरीका तो ये है कि 30/100 होगा और 10 से 3 बढ़ के 13 होगा। दूसरा तरीका ये है कि दुनिया में सब चीज 100% होता है, 30% इसको बढ़ा दिए तो 130% हो जाएगा। और इसे ही कटा, 1 0 से 1 0 खत्म, तो यहाँ भी देखिए 10:13 ही आएगा। तो दोनों मेथड है, आप जिससे करना चाहे उससे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कहेगा कि एक ट्रेन है जिसका चाल में 25% का वृद्धि हुआ, तो 25% का वृद्धि का मतलब है कि 25/100। अब 25/100 का मतलब 25 × 4 = 100, 1/4, यानी कि वृद्धि हुआ है तो प्लस लगाएंगे। यानी पहले ट्रेन का चार्ज 4 था तो 1 बढ़ के 5 हो गया। पहले 4 था अब 5 हो गया। पहले 4 किलोमीटर के चाल से चलता था, अब 5 किलोमीटर के चाल से चलने लगा। वैसे ही पूछ सकता है कि मान लीजिए कि ट्रेन के चाल में, इधर लिखते हैं, ट्रेन की चाल में 30% की कमी हो गई। तो 30% की कमी का मतलब 30/100, 1 0 से 1 0 खत्म। यानी पहले ट्रेन का चाल 10 था, 3 कम होकर के अब ट्रेन की चाल आ गया 7। तो पहले 10 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चल रहा था, अब 7 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलेगा। तो ये वृद्धि और कमी हो गया। अब क्वेश्चन और कैसे बना सकता है, बोलेगा कि ट्रेन की चाल पहले 60 किलोमीटर/आवर था, अगर इसमें हम ट्रेन की चाल में 20% की वृद्धि कर देंगे तो नया ट्रेन का चाल कितना होगा। तो हम देखेंगे कि 20% का ही वृद्धि कर रहा है। तो 20% का मतलब अभी हम लोग देखें कि 20/100 होता है 20 × 25 = 100, 1/5। यानी कि वृद्धि किया है तो पहले चाल 5 था तो 1 बढ़ा के 6 करेगा। क्या पहले चाल 5 दिया था? आप कहिएगा नहीं, 5 नहीं 60 था। यानी कि कै गुना है? 12 गुना। तो नया चाल कितना हो जाएगा, तो इस डाटा को भी कर देंगे 12 गुना, तो 12 × 6 = 72 किलोमीटर/आवर आ जाएगा। ये चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दे सकता है। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि कोई भी ट्रेन है उसका चाल में हम 25% का कमी कर रहे हैं। अगर उसका चाल 60 किलोमीटर/आवर है, 60 किलोमीटर/आवर है तो कमी के बाद कितना होगा। तो 25% का मतलब हम लोग देखें कि 25% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 25 × 4 = 100, 1/4। चूंकि यहाँ कमी किया है तो कमी किया है तो माइनस देंगे। यानी कि पहले चाल था 4, अब चाल 1 कम होकर के हो गया 3। मेरे हिसाब से पहले चाल जो था वो था 4, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखिए है 60, तो कै गुना है, तो 15 गुना है, 15 गुना। तो मैं इस चाल को भी कर दूंगा जो घट के हुआ है उसको भी 15 गुना। तो अब जो न्यू चाल निकलेगा 15 या 45 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। यानी कि अब जो ट्रेन है वो 45 किलोमीटर/आवर की रफ्तार से चल रहा है। तो ये मेरा वृद्धि और कमी पर था। अब हम आपको बता देते हैं कि परसेंट से भिन्न और भिन्न से परसेंट में कैसे चेंज करते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास 25% लिखल है तो इसको भिन्न में चेंज करना है। तो जो हम ये लिख रहे थे 25/100, इसी को कहते हैं भिन्न में चेंज करना।
जैसे मान लीजिए कि ये परसेंट है, परसेंट हटेगा तो नीचे आएगा 100। अब आप इसको काट दीजिएगा 25 से तो 1/4 हो जाएगा। तो यही 1/4 इसका भिन्न हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर मेरे पास 1/4 है तो फिर हम उसको 25% कैसे लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1/4 में 100 से गुना कर देंगे। तो 4 से काटेंगे तो 4 से 25 बार में कटेगा, तो ये मेरा 25% आ जाएगा। यानी कि अगर आपको परसेंट से भिन्न में करना है तो हम 100 से भागा देंगे। अब अगर भिन्न से आपको परसेंट में करना है तो 100 से गुना करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/5 है, अब इसको परसेंट में लिखना है तो 1/5 में हम 100 से करेंगे गुना, तो 5 दूना 10 यानी 20 आएगा। तो ये आपका 20% इसका राइट आंसर है। अब मान लीजिए 20% को आपको फिर से क्या करना है, भिन्न में चेंज करना है। तो 20% गुना 1/5 लिख देंगे, सॉरी 1/5 नहीं, परसेंट है तो परसेंट हटने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, भागा कर देंगे, तो ये परसेंट हट जाएगा। फिर इसको करेंगे तो 20 से काटेंगे 1/5 आ जाएगा। तो निष्कर्ष यह है कि अगर आपको भिन्न से परसेंट में करना है तो आप वहां क्या कर लीजिए, 100 से गुना कीजिए। और अगर आपको परसेंट से भिन्न में करना है तो 100 से भागा कर दीजिए, तो आपका डाटा परसेंट से भिन्न और भिन्न से परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं पूर्णांक वाला परसेंटेज को कैसे भिन्न में करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 16 सही 1/2%। तो इसको भिन्न में करना है तो सबसे पहले आप ये दोनों को गुना कर दीजिए, ऊपर वाला को ऐड कर दीजिए। तो 16 दूना 32 और 1 33, यानी कि ये वास्तव में लिखा है 33/2%। तो 33/2% को भिन्न में कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33/2 और परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। अभी कटेगा तो काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 33/200। यही आपका राइट आंसर आएगा। अब आपके पास मान लीजिए 33/200 था, 33/200 ये बटा वाला है। अब इसको आपको परसेंट में चेंज करना है तो इसको में हम 100 से कर देंगे गुना, और 100 से करेंगे तो ये डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा आपके पास 33/2%। अब इसको पूर्णांक में करना है तो कैसे करेंगे, 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, यहाँ गया 13 हुआ, तो 2 छक 12, फिर 1 बचा, तो ये हो गया 16 सही 1/2%। तो आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं और इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं।